जी नमस्ते, मैं सत्येंद्र सिंह देवास एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक टॉपिक पर बात करते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा है जो कि आपके डेस्टिनी को इम्प्रूव कर सकता है या फिर आपकी कुंडली के लिए वो योग कारक ग्रह है। इसको ऐसे समझते हैं कि योग कारक ग्रह जनरली उन ग्रहों को कहा जाता है जो कुंडली के आपके केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के एक साथ स्वामी हो जाते हैं। अगर कोई भी ग्रह आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में अगर वह, ये देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए केंद्र भाव कौन से हैं। पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर को केंद्र भाव बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड केंद्र हाउसेस, और इनको विषुवत स्थान भी बोलते हैं। ठीक है। और ये 159 जो है, जिसको ट्राइन बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं, ये लक्षण स्थान बोले जाते हैं। तो किसी भी कुंडली में, किसी भी चार्ट में, किसी भी होरोस्कोप में वह ग्रह जो केंद्र का भी मालिक हो और प्लस त्रिकोण का भी मालिक हो, मतलब वो केंद्र स्थान को भी रूल करता हो और त्रिकोण स्थान को भी रूल करता हो, वह आपकी कुंडली का डेस्टिनी मेकर या फिर पारस पत्थर है। मतलब वो आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है। वो अपनी दशा अंतरदशा में सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, और रिजल्ट निश्चित तौर पर आपकी लाइफ के बड़े मेजर शिफ्ट लेके आते हैं। तो योग कारक ग्रहों की जब भी दशा या महादशा आती है तो आपकी लाइफ में आप देखिए ना, बड़े बड़े चेंज आते हैं। मतलब पूरी लाइफ ही एक जगह से उठ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, कैरियर में बड़े बदलाव आ जाना, या फिर लाइफ में कुछ इतने अचानक से कुछ बड़े चेंजेस आना कि आपको लगेगा कि किसी प्लेनेट की दशा या महादशा स्टार्ट है। तो आप योग कारक ग्रह की पहली थ्योरी समझ लीजिए। ये आपकी कुंडली है, इसमें 12 घर हैं। जो नए प्रैक्टिशनर को समझ रहे पहले, ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां एंटी क्लॉकवाइज घरों को गिना जाता है। ठीक। इस चार्ट में जो भी ग्रह, ये केंद्र है 1, 4, 7, 10, इसको केंद्र हाउस बोलते हैं। ठीक है। इनको विषुव स्थान या केंद्र घर बोलते हैं। और 159 इनको लक्षणीय स्थान या फिर त्रिकोण के भाव बोलते हैं। तो कोई भी ग्रह जो केंद्र स्थान का भी मालिक हो और त्रिकोण स्थान का भी मालिक हो, वो उस लग्न के लिए, पर्टिकुलर उस कुंडली के लिए वो भाग्य निर्माता हो जाता है, डेस्टिनी मेकर हो जाता है। वो योग कारक ग्रह, अति योग कारक ग्रह कहा जाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 नंबर आप लग्न ले लीजिए। ठीक है। 4 नंबर, अब यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब आप देखिए कि मंगल की एक राशि, ये मेष है और एक ये वृश्चिक। मतलब मंगल आपके केंद्र का भी रूलर है। ठीक है। ये मंगल की राशि हुई यहाँ, और आपके ये त्रिकोण का भी रूलर है। तो कर्क लग्न के लिए, जिनका कैंसर साइन है, उनके लिए मंगल, मतलब वो केंद्र का भी रूलर है और त्रिकोण का भी रूलर है, मतलब दोनों का एक साथ वो मालिक है। तो मंगल आपके लिए अति योगकारी प्लैनेट हुआ, योग कारक ग्रह हो गया, जो कर्क लग्न है उनके लिए। इसी तरह आप इसको 5 नंबर साइन चेक कर सकते हैं। सिंह लग्न जिनका है, 5 नंबर आप चेक करेंगे, उसमें भी आप देखेंगे मार्स आ जाएगा, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी। तो जो भी ग्रह केंद्र के और त्रिकोण के एक साथ मालिक हो जाते हैं, वो अति योगकारी प्लैनेट उस पर्टिकुलर लग्न के लिए माने जाते हैं। ये 5 नंबर साइन को आप देख लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब आप देखिए यहाँ पर मंगल किन किन घरों को रूल कर रहा है। चौथे घर को रूल कर रहा है, मतलब एक केंद्र हाउस को रूल कर रहा है, और 9वें घर का भी मालिक है मंगल, मतलब आपके फॉर्च्यून हाउस का भी मालिक मंगल है, स्पेशली सिंह लग्न के लिए। ठीक है। सिंह लग्न में मंगल आप देखिए, वो चौथे घर का भी स्वामी है और 9वें घर का भी स्वामी है। मतलब मार्स इज द मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट फॉर द सिंह लग्न, बिकॉज ही इज द रूलर ऑफ 4th हाउस एंड ही इज द रूलर ऑफ 9th हाउस आल्सो, बोथ। मतलब वो केंद्र हाउस का भी मालिक है और त्रिकोण हाउस का भी मालिक है। और हर लग्न के लिए इसी तरह कोई भी ग्रह पर्टिकुलर जो आपके केंद्र स्थान को भी रूल करता हो और त्रिकोण स्थान को भी रूल करता हो एक साथ, ही इज द मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट फॉर योर चार्ट। ठीक है। तो यह मंगल देखिए, तो आप समझ लीजिए कैंसर साइन प्लस सिंह, मतलब कर्क लग्न और सिंह लग्न के लिए मंगल योगकारी प्लैनेट हुआ।
क्योंकि वह केंद्र को भी रूल करता है, त्रिकोण को भी रूल करता है। इसी तरह जो शुक्र की राशियां हैं 2 नंबर और 7 नंबर, वृषभ और तुला, 2 नंबर 7 नंबर साइन जो है वृषभ और तुला, इनको आप देखेंगे तो इसमें शनि जो है योग कारक प्लैनेट हो जाते हैं। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। यहाँ 2 नंबर साइन बना लीजिए आप, आपका पूरा चार्ट रोटेट हो जाएगा अभी। तो जो भी ग्रह केंद्र के मालिक हो जाए और त्रिकोण के मालिक हो जाए एक साथ, वो आपकी कुंडली के योग कारक प्लैनेट कहे जाते हैं। ये अब 2 नंबर साइन बना दे रहे हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब आप देखिए यहां पर शनि की राशियां, मकर राशि यहां, कुंभ राशि यहां। मतलब मकर आपके 9th हाउस को रूल कर रही है और कुंभ आपके 10th हाउस को रूल कर रही है। मतलब शनि आपके भाग्य के भी प्लेनेट है और शनि ही आपके कर्म के भी प्लेनेट है, मतलब आपके प्रोफेशन के भी प्लेनेट है। मतलब वृषभ लग्न के लिए शनि मोस्ट फेवरेबल प्लेनेट मीन्स योग कारक प्लेनेट हो गए। मतलब क्योंकि ये एक तो त्रिकोण हाउस के मालिक है और दूसरे ही केंद्र हाउस के भी मालिक है। तो जो भी प्लेनेट, जो भी ग्रह आपके केंद्र हाउस का भी मालिक हो और त्रिकोण हाउस का भी मालिक हो, मतलब विषुवु स्थान का भी मालिक है, लक्षण स्थान का भी मालिक अगर वो प्लेनेट है, इज द मोस्ट फेवरेबल प्लेनेट फॉर योर लाइफ, योर डेस्टिनी मेकर, एंड इज द लीडिंग प्लेनेट फॉर योर चार्ट। उसकी जब भी दशा महादशा अंतरदशा आएगी, आपको मेजर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आने ही आने तय हैं, नो डाउट। इसी तरह लिब्रा साइन को चेक कर लेते हैं। 7 नंबर साइन लिब्रा, हु इज द बैलेंसिंग साइन ऑफ जोडियाक, मोस्ट लविंग साइन, बट ये रिश्तों के मामले में थोड़ा सा ज्यादा ही सचेत हो जाती है ये साइन। अब ये 7 नंबर का जो लग्न है, 7 नंबर साइन, ये देखिए तुला लग्न है। 7 नंबर यहां डाल दीजिए, ठीक है। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए यहाँ पर शनि, यहाँ पर देखिए तुला लग्न वालों के लिए शनि उनके पहले केंद्र मतलब चौथे घर के स्वामी हैं, प्लस उनके त्रिकोण 5वें घर जो आपके पूर्व पुण्य या फिर आपके प्रेम या फिर आपके बुद्धि विद्या संतान का भी घर है, 5वां घर। मतलब चौथा घर आपका जो कंफर्ट है, आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फियर है, आपकी लग्जरी है, लाइफ है। मतलब शनि आपके सुखों के भी मालिक है, शनि आपके पूर्व पुण्य और आपके भाग्य के मालिक है, और आपके इस जन्म से पहले जन्म का जो भाग्य है उसके मालिक शनि है। मतलब लिब्रा साइन के लिए, तुला लगने के लिए शनि देखिए तो वो केंद्र हाउस के भी मालिक है प्लस त्रिकोण हाउस के भी मालिक है। मीन्स सैटर्न इज द मोस्ट फेवरेबल प्लेनेट फॉर लिब्रा साइन या तुला लगने के लिए शनि सबसे योग कारक प्लेनेट है। जब भी शनि की दशा महादशा या अंतरदशा आएगी तुला लगने के जीवन में, तो मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट, मेजर इंप्रूवमेंट आना ही आना है, एकदम डेड श्योर है, ठीक है। अब इसी तरह जो शनि के जो लग्न है, सैटर्न के जो लग्न है 10 और 11 नंबर के आप देखेंगे, उनके लिए शुक्र जो है योग कारक प्लेनेट हो जाते हैं। जैसे आप 10 या 11 नंबर का चार्ट बना लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। 10 नंबर का चार्ट देखिए मकर का, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मकर लग्न जो शनि का लग्न है, इसमें आप देखेंगे ये 2 नंबर साइन प्लस 7 नंबर साइन। मतलब शुक्र की एक राशि पंचम भाव में आ रही है, शुक्र की एक राशि दशम भाव में आ रही है। मतलब वह आपके त्रिकोण हाउस का भी मालिक है और वही शुक्र आपके प्रोफेशन या फिर आपके स्टेटस हाउस का भी मालिक है, मतलब आपके 10वें घर का भी स्वामी है। मतलब वह शुक्र मकर लगने के लिए तो उनके 5वें घर का भी स्वामी है और उनके 10वें घर का भी स्वामी शुक्र है। मतलब वीनस इज द मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट फॉर मकर लग्न। इसी तरह 11 नंबर की भी साइन आप यहां कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्लैनेट आपके केंद्र और त्रिकोण के एक साथ स्वामी हो जाते हैं, वो
वो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए जब कुंभ लगने की बात आएगी, ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर शुक्र की एक राशि आपके चौथे हाउस में है। शुक्र की एक राशि 2 नंबर साइन वीनस की राशि है, वो आपके एक केंद्र हाउस की मालिक हो गई, और यहीं पर एक वीनस की राशि आपके 9th हाउस की भी मालिक हो गई। मतलब आपके भाग्य के मालिक और आपके बेसिक कंफर्ट के मालिक दोनों वीनस है। आपको लाइफ में कितना लग्जरी या फिर कितना अचीवमेंट मिलना है वो वीनस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब आप समझ लीजिए सीधा सीधा फंडा, कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह, कोई भी जोडियाक में जो भी आपका लग्न है, उस लग्न में जो भी ग्रह आपके केंद्र हाउस का भी मालिक हो और आपके त्रिकोण हाउस का भी मालिक हो। केंद्र हाउस 1 4 7 10 होते हैं, त्रिकोण 1 5 9 होते हैं। तो जो भी प्लेनेट या जो भी ग्रह आपके केंद्र घर को भी रूल कर रहा हो और त्रिकोण घर को भी रूल कर रहा हो एक साथ, वह प्लेनेट, वह ग्रह आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, वो मोस्ट फेवरेबल प्लेनेट है, वो आपके लिए डेस्टिनी मेकर है। जब उसका टाइम पीरियड आएगा आपकी लाइफ में बड़े मेजर इवेंट या फिर मेजर शिफ्ट या मेजर चेंजेस या मेजर इंप्रूवमेंट्स आएंगे ही आएंगे, ये डेट श्योर है। अब इसी पर एक थ्योरी और है, तो ऐसे आप समझ गए कर्क लग्न और सिंह लग्न वालों के लिए मंगल योग कारक प्लेनेट है। वृषभ लग्न और तुला लग्न 2 नंबर साइन 7 नंबर साइन के लिए सैटर्न या शनि उनके डेस्टिनी मेकर है, योग कारक प्लेनेट है। और इसी तरह मकर लग्न 10 नंबर और 11 नंबर के लिए 10 नंबर और 11 नंबर के लिए वीनस या शुक्र उनके डेस्टिनी मेकर है। ये एक थ्योरी हो गई, ये 6 लग्नों का हो गया। अब एक थ्योरी इसी में और है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेष लग्न का कोई पर्सन है 1 नंबर साइन का, ठीक है। अब उसमें तो कोई प्लेनेट ऐसा आ नहीं रहा है कि जो केंद्र और त्रिकोण का एक साथ मालिक हो, ठीक है। अब इसमें एक थ्योरी ऐसे काम करती है कि कोई प्लेनेट अगर वो केंद्र या त्रिकोण का मालिक है और वो एक केंद्र या त्रिकोण को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 नंबर साइन हो गया 2 3 4। अब यहां पर देखिए चंद्रमा इनके हाउस के लिए आप देखेंगे, मेष लगने के लिए चंद्रमा इनके चौथे घर का मालिक है, मतलब एक केंद्र हाउस का मालिक है वो, ठीक है। वो एक केंद्र हाउस में रूल करता है यहाँ पर मून। अगर यही चंद्रमा जो कि इनके केंद्र हाउस का मालिक है वो यहाँ ना बैठ के यहाँ पर इनके 5वें घर में बैठ जाए, मतलब इनके त्रिकोण हाउस में बैठ जाए, तो यही चंद्रमा इनके लिए मोस्ट फेवरेबल या फिर डेस्टिनी मेकर प्लैनेट की तरह काम करने लगेगा। मतलब वो या तो 5th हाउस में बैठ जाए या फिर 9th हाउस में भी बैठ जाए, ठीक है, या फिर 9th हाउस में भी बैठ जाए, तो इनके लिए डेस्टिनी मेकर मतलब मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट या योग कारक प्लैनेट की तरह एक्ट करने लगेगा यही चंद्रमा, यही मून। तो कहने का मतलब यह है कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट आपके लग्न के हिसाब से जो कि आपके या तो केंद्र स्थान का मालिक हो, पहले चौथे 7वें या 10वें घर का को रूल करता हो, और वो साथ ही साथ अगर वो आपके त्रिकोण हाउस के भी मालिक हो, 1 5 9 का भी मालिक हो, वो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल सबसे ज्यादा योग कारक प्लैनेट है। और कुछ लग्न ऐसे हैं जिनमें अगर कोई भी प्लैनेट वो या तो केंद्र स्थान का मालिक है या फिर त्रिकोण स्थान का मालिक है, अगर वो त्रिकोण का है केंद्र में बैठ गया या फिर केंद्र स्थान का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, स्पेशली जब उस प्लेनेट की दशा या महादशा अंतरदशा आएगी, जब उसका टाइम ऑपरेट होगा, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज, एक मेजर शिफ्ट या फिर एक नया अपलिफ्टमेंट आना तय है। दैट्स ऑल। ये आपके लिए एक सिंपल सी प्रेडिक्शन है कि कोई भी ग्रह कब आपके लिए डेस्टिनी मेकर या फिर मोस्ट फेवरेबल या फिर योग कारक प्लेनेट हो जाता है। दैट्स ऑल। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस तरह से मिल रहा समर्थन हम आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल। जय श्री राम।